सिक्स क्लास हम केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ रहे थे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आपने फर्स्ट टाइप पढ़ी आयनिक बॉन्ड, और आपने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड में एक जो एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, और दूसरा जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। तो उन दोनों का आयन बन जाता है, और वो आयन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अब आयनिक बॉन्ड के बाद केमिकल बॉन्ड की हमने दूसरी टाइप पढ़नी है, विच इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में एटम जो हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा किसी दूसरे को नहीं देते, और ना दूसरा एटम कोई एक इलेक्ट्रॉन पूरा रिसीव करता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, रिसीव गेन करने से और लूज़ करने से नहीं बनता, गेन एंड लूज से नहीं बनता। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है व्हेन एटम क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स। एटम जो हैं जब वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे मैं आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको आयनिक बॉन्ड में ये बताया था कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट जो उसका सबसे बाहर वाला शेल है, उसमें अगर 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं तो वो शेल कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि उनके केस में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अब देखें कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 2 इसके आउटर मोस्ट में हो जाएं, 2 इसके आउटर मोस्ट में हो जाएं, तो इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अब ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है, इसके अंदर तो 2 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इसी तरह ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देती है तो इसके पास तो 2 पूरे हो जाएंगे, बट इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में ये होता है कि वो दोनों हाइड्रोजन एक क्लोज सिमेट्री पे आती हैं और वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो अब ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो किसी दूसरे को नहीं दे सकती। तो यहाँ पे वो शेयरिंग करेंगी। तो शेयरिंग से ये होता है कि दोनों देखें क्लोज सिमेट्री पे आई और इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब आप देखें हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने से उनका शेल कंप्लीट हो जाता है। अब दोनों हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखें पूरे हो चुके हैं। अब ये हाइड्रोजन है, शेयरिंग से आप देखें कि इस हाइड्रोजन का यही आउटर मोस्ट शेल है ना, तो इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस तरह अगर आप इस वाली हाइड्रोजन को देखें, इस वाली हाइड्रोजन को, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन है। सो शेयरिंग करने से इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और वो जो दूसरी हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो दोनों हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्लास आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हमने कंपाउंड्स का जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट समझा, और हमने उसके बाद पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होती है। हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़े, केमिकल बॉन्ड, और यहाँ पे ये उसकी डायग्राम है एग्जाम्पल के तौर पे। और उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आपने पढ़नी है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपको इसमें पढ़ाया गया, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि अगर आयनिक बॉन्ड से कोई कंपाउंड बने तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड से कोई कंपाउंड बने तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने इस वाले पेज की अपनी बुक के इस पेज की आपने एक रीडिंग कंप्लीट करनी है, और इस वाले पेज की आपको रीडिंग कंप्लीट करनी है। इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप इसकी रीडिंग को आज कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर भी पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।